मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ में चाल, समय और दूरी पढ़ रहे हैं। ये हम लोगों का पार्ट नंबर 11 होगा, ठीक है। और आज हम लोग रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो खूब ध्यान से पढ़िएगा। तो आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, ठीक है, इन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसी की मुहिम कर रहा हूँ। लगभग 60-70 दिनों में ही मैं आपका सिलेबस ख़त्म कर दूँगा, प्लस प्रैक्टिस सेट भी रखूँगा, देखिएगा। और आज की क्लास शुरू करने से पहले 2 लाइन शायद आप लोगों के कान बुलुम करे। कह रहा, आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के प्रति में बहुत अच्छे हुनर होते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो डरते हैं। क्या डरते हैं? वो इसलिए डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, मुझसे कोई गलती हो जाए, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे। और जो लोगों को डरेगा ना, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, असफल हो जाने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से प्रयास करना चाहिए, ट्राई एंड ट्राई अगेन, ठीक है। आप लोग 1 रुपये वाला पोला खाते होंगे, ठीक है। 1 रुपया जाता है तो लिख देता ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करिए, है ना। तो घबराना नहीं है, मुस्कुरा देना है। तब जैसे आप लोग मुस्कुराते हैं वैसे मुस्कुरा देना है, फिर से लग जाना है मेहनत में। जैसे 1 रुपये पोला खरीदते हैं, बहुत बड़ी सीख देता है, पैकेट में लिख देता है ट्राई अगेन, ठीक है। फिर से आप लोग 1 रुपया देकर और फिर उसी जोश उमंग से लगते हैं। फिर वैसे पढ़ाई भी है। एक पेपर में असफल होइएगा तो फिर से ट्राई करिएगा, और रूट के ट्राई करिएगा तो कभी नहीं होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। कह रहा, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है एक ट्रेन है और जिसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह रहा है उसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किसमें चेंज करना है? मीटर प्रति सेकंड में। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने बताया है, बड़े से छोटे में जा रहे हो। 1 किलोमीटर बराबर 1 km इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो मैंने बोला था जब बड़े से छोटे में जाइएगा, है ना, बड़े से छोटे में जाना है तो छोटी संख्या से गुणा। किस संख्या से? 5/18 से। ऊपर छोटी है ना छोटी संख्या, तो गुणा कर दीजिए, बस उत्तर आपका आ जाएगा। तो 18 करने 18, ठीक है। और 18 दूना 36 और 36 दूना 72, है ना। कहने का मतलब 18 चौक 72, तो 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। यही क्या हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। 72 किलोमीटर था, इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग करते हैं, गुणा करते हैं, सॉरी, मैंने बहुत बार नोट लिखा रखा है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कह रहा है एक रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की चाल प्यारे बच्चों कितनी है? 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कह रहा तो उस रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। कहने का मतलब इस मीटर प्रति सेकंड को आपको चेंज करना है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटा छोटा होता है, हमें बड़ी इकाई में जाना है तो बड़ी संख्या से गुणा, है ना। तो 18/5 से गुणा कर दीजिए। 5 करने 5, 5 तिहाई 15, तो 18 तिहाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो आंसर आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो आप गुणा करेंगे 18/5 से, और जब आप किलोमीटर से मीटर में आएंगे, ठीक है, तो आप 5/18 से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 360 मीटर लंबी ट्रेन 36 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। यह कितने समय में एक टेलीफोन के खंभे को पार करेगी? तो रेलगाड़ी जा रही है
रेलगाड़ी यदि किसी पेड़ को पार करती है, किसी खंभे को पार करती है, ठीक है, किसी व्यक्ति को किसी को पार करती है, ठीक है। तो मैं नोट लिख दे रहा हूँ, नोट आप लोग लिख लीजिए। नोट में लिखा है, अगर लिखिए, यदि ट्रेन किसी पेड़ व्यक्ति खंभे को पार करे तो ट्रेन की लंबाई ही कुल दूरी होगी। अरे भाई, आप खड़े हैं और ट्रेन जो है आपको पार की है ना, तो आपकी चौड़ाई लंबाई कितनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब जितनी ट्रेन की लंबाई उतनी कुल दूरी। तो आप लोग देखिए, अगर हम यहाँ पर दूरी की बात करें तो दूरी बराबर कितना, दूरी बराबर है ट्रेन की लंबाई 360 मीटर। कहने का मतलब जो कुल दूरी है वो 360 मीटर है। कह रहा है 36 मीटर प्रति सेकंड की गति। कहने का मतलब चाल दे रखा है कितना, 36 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अब देखिए, तो बताना क्या है, तीन ही चीज़ होती है, चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी। तो आपको दूरी पता है, चाल पता है, समय फाइन करना है। और सभी लोग इतना जानते ही होंगे, जान गए होंगे कि भैया समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। क्या होती है, दूरी बटे चाल। और आपको कुछ बदलना भी नहीं है, दूरी मीटर में है तो समय, और आपकी चाल भी मीटर प्रति सेकंड में है ना। तो आप निकाल लीजिए भैया, समय बराबर दूरी कितनी दे रखी है, ट्रेन की लंबाई ही कुल दूरी हो जाएगी। तो दूरी दे रखी है 360 मीटर प्रति 360 मीटर, है ना। और चाल कितनी दे रखी है, 36 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। मीटर मीटर कट गया, 36 सेकंड 36, 36 सेकंड 36 और 0, तो बराबर बचा क्या, मीटर मीटर कट गया, सेकंड ही बचा ना, तो आ गया 10 सेकंड, ठीक है। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कहने का मतलब चल रही है तो प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगी। तो मैंने बताया किसी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, है ना, किसी खंभे को पार करे, ठीक है, तो उसमें कुल लंबाई जो होगी वो ट्रेन की लंबाई ही कुल लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई जो है दूरी का काम करेगी। तो दूरी बराबर 100 मीटर, चाल दे रखी है, चाल बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, समय। और सभी लोग जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूरी दे रखी मीटर में और चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। कहने का मतलब क्या, इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलना है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो क्या किस संख्या से गुणा करेंगे, इसमें जो है बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 5/18 छोटे से, है ना। तो 20 पंचे 100 कटेगा नहीं, तो 20 पंचे 100 हो गया, है ना। तो 100 मीटर प्रति सेकंड, ट्रेन की चाल कितनी आ गई मीटर में, 100 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब रख लीजिए, समय फाइन कर लीजिए। तो समय बराबर दूरी कितनी दे रखी है, 100 मीटर, 100 लिखिए, है ना। चाल कितनी आई है, चाल आई है 100 मीटर और बटे में 18 भी नहीं ना, तो 18 मीटर प्रति सेकंड। अरे भाई 20 पंचे 100 हो गया था, बटे में 18 मैंने काटा नहीं, मैंने कहा थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो 100/18 रख लीजिए, 100/18 रख लीजिए, ठीक है। तो अभी 100 तो भाई कट जाएगा, 100 जब कट गया तो बराबर बचा क्या, 18 सेकंड। 18 सेकंड में क्या करेगी ट्रेन, उस व्यक्ति को पार कर लेगी। व्यक्ति को क्या कहने का मतलब अपनी लंबाई को पार कर लेगी, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 125 मीटर है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे पेड़ को 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। मैंने कहा जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, किसी खंभे को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर कुल दूरी, है ना। तो मैंने लिख लिया दूरी बराबर कितना, रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर। आप कह रहा है रेलवे लाइन के किनारे लगे 30 सेकंड में पार कर जाती, कहने का मतलब समय दे रखा है कितना भैया, 30 सेकंड। तो बचा क्या, चाल समय दूरी बची, चाल आपको ज्ञात करनी है ना। तो ज्ञात कर लीजिए भैया, पता ही है आपको। चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल निकाल लीजिए। दूरी दे रखी है 125 मीटर, है ना, और समय दे रखा 30 सेकंड। बहुत अच्छा है। मीटर में दूरी है, सेकंड में समय आना चाहिए, लेकिन ये पूछा सारे ऑप्शन में किलोमीटर में गया है, तो इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए यही गुणा कर लेते हैं। आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में, तो बड़ी भिन्न से गुणा 18/5 से गुणा, 18/5 से गुणा। भाई छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़ी से गुणा करेंगे, है ना। तो काट लीजिए, अब आराम से काटिए, ठीक है। तो जैसे ही आप काटिएगा, 5 कन्ने 5 हो गया, ठीक है, 5 कन्ने 5 हो गया, और 5 दूनाई 10 हो गया, 2 बचा, 5 25 हो गया, ठीक, 5 हो गया 25, 5 25 हो गया। अब 5 25 और 5 6 30, 6 एकम 6 और 6 त्रिक 18 बराबर 5 तिहाई 15। किस लिए किए थे, किलोमीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। खूब आराम से देखिए क्या कह रहा है। मैंने कहा जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, किसी वृक्ष को पार करे, किसी खंभे को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर कुल दूरी, है ना। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई व्यक्ति का लंबाई कितनी होती है ना। चलो दूरी बराबर कितना हो गई, 250 मीटर। और क्या दे रखा है, 25 सेकंड में पार कर जाते, समय दे रखा है कितना, 25 सेकंड दे रखा है। तो बचा क्या, चाल समय दूरी, चाल बच गई, चाल ही ज्ञात करना है ना। तो इसको सभी लोग जानते ही हैं क्या, कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, है ना। निकाल लीजिए भैया, चाल बराबर दूरी कितनी दे रखी है, 250 मीटर, समय कितना दे रखा है, 25 सेकंड। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हमसे किलोमीटर में सारे ऑप्शन दिया है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़ी भिन्न से गुणा 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब जो भी मान आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, है ना। तो भैया 25 कन्ने 25, 25 कन्ने 25, 1 0, 5 कन्ने 5, 5 दूनाई 10, तो 18 दूनाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक टेलीफोन के खंभे को, मतलब चाल दे रखा है, आराम से लिखते जाइए, चाल दे रखा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक टेलीफोन के खंभे को, मैंने बताया खंभे को पार करे तो दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई 30 सेकंड में पार करती है, मतलब समय बराबर दे रखा भैया 30 सेकंड। ठीक है, तो क्या ज्ञात पूछा है? चाल, समय, दूरी। दूरी पूछा है, दूरी आपसे पूछा है। सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? दूरी बराबर चाल गुणे समय। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, समय सेकंड में है, तो चाल होनी चाहिए किसमें? चाल आपकी होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। तो यही इसको बदल लीजिए, चाल को अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में करूं तो बड़े से छोटे में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, तो किस चीज़ से गुणा करेंगे, है ना? तो हम बड़े से छोटे वाला मान इसका 5/18 से गुणा करेंगे। 18 करने 18, 18 तिहाई 54, तो 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको रखिएगा। अब रख लीजिए, अब बचा ही क्या है। ठीक है, तो क्या पूछा? दूरी। दूरी बराबर चाल और गुणे में समय, ये फार्मूला है। तो भैया दूरी बराबर चाल कितनी है, अब इसको भूल जाइए, लिखिए 15 मीटर प्रति सेकंड है, और समय, समय कितना दे रखा है? 30 सेकंड। तो सेकंड सेकंड कट गया, तो 15 दूना 15 तिया 45 और एक जीरो, इतना क्या मीटर बचा है, ये उत्तर हो जाएगा। मतलब क्या पूछा? दूरी 450 मीटर, एकदम सही, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर, मतलब उसकी चाल दे रखी रेलगाड़ी की कितनी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति जहाँ पर भी व्यक्ति हो, खंभा हो, वृक्ष हो, वहाँ पर ट्रेन की लंबाई ही कुल लंबाई होगी, 10 सेकंड में पार करती है। यहाँ भी समय दे रखा है कितना? 10 सेकंड दे रखा है। तो बचा क्या? चाल, समय, दूरी, तीन ही चीज़ होती है, दूरी ज्ञात करना है। और सभी लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे में समय। अब एक चीज़ आप लोग देखिए, उत्तर में हर जगह मीटर दे रखा है, 120 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ अगर समय सेकंड में है तो दूरी मीटर में होनी चाहिए। इस दूरी को मीटर में बनाने के लिए बड़े से आप जब छोटे में जाइएगा, मीटर प्रति सेकंड में जब आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे? छोटे वाला मान, मतलब 5/18 से गुणा करेंगे। 18 दूनाई 36, तो 5 दूनाई आ जाएगा यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड। तो रख लीजिए दूरी बराबर चाल दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड, और समय दे रखा है 10 सेकंड। 10 सेकंड, तो सेकंड सेकंड कट गया, बराबर 10 10 10 धामा 100, और बचा क्या? मीटर। दूरी कितनी आ गई? 100 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करा दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। वह है ना भैया, एक रेलगाड़ी मैंने ए मान लिया कि एक रेलगाड़ी ये है। ठीक है, एक रेलगाड़ी आपकी ये हो गई और एक रेलगाड़ी आपकी ये है। ठीक है, ये दोनों रेलगाड़ियाँ हैं समानांतर विपरीत। ये रेलगाड़ी आपकी इधर को जा रही है और ये रेलगाड़ी आपकी इधर को जा रही है। ठीक है, आगे कह रहा है, और पहले वाली की रेलगाड़ी की चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 85 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कह रहा है वह एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। ये दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं,
तदनुसार प्रत्येक गाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर एक नोट लिखिएगा। नोट क्या है? विपरीत में चालें आपस में जुड़ जाती हैं। जब दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत में चलेंगी, है ना, तो आपस में उनकी चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, और जब भी एक समान डायरेक्शन में चलेंगी तो दोनों की चालें आपस में घट जाएंगी। ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। विपरीत में चलने का मतलब जैसे एक रेलगाड़ी इधर को जा रही है और यहाँ से एक रेलगाड़ी इधर को जा रही है, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा जाए 1 घंटे में दोनों कितनी दूरी तय करेंगी, तो 1 घंटे में 5 ही चलेगी। 5 ही 5 4 9, है ना, 9 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इधर आ जाएगी, 4 किलोमीटर इधर आ जाएगी, तो दोनों कितना चली? 5 4 9, है ना, दोनों के बीच में 9 किलोमीटर का गैप होगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं कह सकता हूँ कि इस रेलगाड़ी की अगर मैं लंबाई x मान लूँ, इसकी भी x मान लूँ, तो मैं कह सकता हूँ 2x बराबर इन दोनों की चाल को जोड़ लीजिए। 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 प्लस 85 कर लीजिए। जब 65 प्लस 85 करेंगे 2x बराबर आ गया 150 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब देखिए 150 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब आपको करना क्या है? अब आपको ये करना है, आगे कह रखा है 6 सेकंड में पार करती है। अब अगर समय दिया है सेकंड में, ये तो भैया चाल है, चाल आ गई 150। चाल कितनी आ गई? यहाँ लिख देते हैं, चाल आपकी आ गई 150 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और समय आपका दिया है 6 सेकंड। ठीक है, अगर चाल आपकी 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय सेकंड में है, तो चाल को भी और दूरी ज्ञात करनी है। दूरी मतलब यही दूरी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, आप देखिए, तो इसको आप सबसे पहले क्या करिए, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बनाइए। मीटर प्रति सेकंड में बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 18/5 से गुणा करेंगे। कहने का मतलब यहाँ मैं कह सकता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं आपको कह सकता हूँ कि आप जो है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, है ना, और दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल इतनी हो गई और चाल इतनी हो गई, समय कितना 6 सेकंड दे रखा है, समय तो 6 सेकंड दे रखा है। बस इसको काट लीजिए, छोटे से गुणा करेंगे भाई 5/18 से, है ना, 5/18 से गुणा करेंगे 5/18 से। ठीक है, अब काट लीजिए, 6 कन्ने 6 और 6 3 18, है ना, 3 कन्ने 3 और 3 5 15 और 0 50 आ गया। तो 5 25 250 मीटर आ गया। कितना आ गया? 250 मीटर। 250 मीटर आ गया। कितना आ गया भैया? 250 मीटर। अरे भाई 5 25 और एक 0, है ना, बराबर यहाँ पे क्या लिखा है? 2x। तो x बराबर अगर आप ज्ञात करेंगे 250/2 आ जाएगा, कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10। कहने का मतलब x बराबर आ गया 125 क्या मीटर। एक रेलगाड़ी x की आ गई, एक 125 मीटर होगी, तो अगली भी, पहली अगर 125 होगी तो दूसरी भी 125 होगी। अगर ये 125 मीटर पहले, दूसरी भी 125 मीटर है, और जोड़ दोगे तो आ जाएगा 250 मीटर, है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यही हमारा उत्तर हो गया 125 मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तदनुसार एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर लेंगी? तदनुसार एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर लेंगी? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा
कह रहा है 180 मीटर 220 मीटर दो लंबी रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, 180 और 220। तो यहाँ पर एक नोट लिखिएगा, जब कभी भी रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी पुल या प्लेटफार्म को पार करे तो दूरी बराबर इन सभी की लंबाई प्लस रेल की लंबाई, ठीक है। तो दूरी क्या हो जाएगी भैया, अगर आप दूरी ज्ञात करना चाहें तो इन दोनों की लंबाई, कहने का मतलब 180 मीटर प्लस 220 मीटर। जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करे, ठीक है, किसी पुल को पार करे या एक रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को पार करे, तो दूरी बराबर इन सभी की दूरी, मतलब रेल की दूरी, रेल की लंबाई या पुल की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेल की लंबाई, है ना, कुल दूरी हो जाएगी। तो इन सभी को अगर आप जोड़िएगा 180 और 220 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 400 मीटर। 400 मीटर, ये तो भैया दूरी आ गई। अब क्या कह रखा है, आगे कह रखा है दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर। अब देखिए चाल, तो चाल भी दोनों की जुड़ जाएंगी, क्यों, एक भैया इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, यहाँ से एक इधर को, दोनों चाल जुड़ जाएंगी। 5 किलोमीटर 4 तो 1 घंटे में कितना कुल चले, 5 4 9 किलोमीटर। कहने का मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आ गया चाल। अब मेरा समय हमें ज्ञात करना, दो चीज़ें दी गई हैं। तो समय बराबर क्या होता है, समय फार्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी दे रखा है तो यहाँ निकाल लीजिए, दूरी बराबर, दूरी भैया दे रखा है 400 मीटर, कितना दे रखा है 400 मीटर, और इसके बाद जो है चाल दे रखा है 90 किलोमीटर। चाल दे रखा है 90 किलोमीटर, क्या दे रखा है 90 किलोमीटर दे रखा है। तो इस 90 किलोमीटर को सबसे पहले आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, क्यों, क्योंकि आपकी दूरी मीटर में दी गई है ना। तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, छोटे गुणा 5/18 गुणा 18 करने 18 18 पंचे 90, तो 55 25, कितना आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर रख दीजिए 25 मीटर प्रति सेकंड। अब प्यारे बच्चों यहाँ 5/18 से क्यों गुणा किया, क्योंकि भैया दूरी मीटर में और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा, अगर दूरी जो है मीटर में है, चाल मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। अगर दूरी किलोमीटर में हो तो आपकी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए, ठीक है। आप देखिए भैया मीटर मीटर कट गया, है ना, और 25 चौका 100 होता है, आराम से काट लीजिए, 5 चीज़ काट लीजिए, 55 25 और 5 8 40 और 0, 5 कन्ने 5 और 5 कन्ने 5, 3 बचा, 5 6 30, बराबर आ गया 16 सेकंड। 16 सेकंड क्या ऑप्शन में दिया है, 16 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, तो वही हो जाएगा आंसर, ठीक है, 16 सेकंड। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो रेलगाड़ी से ही लगभग मैं 2-3 पार्ट बनाऊंगा, तभी ये पार्ट नंबर 11 है। चाल समय दूरी का मैं 15 पार्ट लगभग बनाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल मज़े से पढ़िए, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर प्यारे बच्चों अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, हमारा भी हौसला बुलंद करिएगा, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए और मेहनत और तत्परता से लग पाएँ, है ना। तो अच्छा लगा हो वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।